जयचंद का नाम अक्सर भारतीय ऐतिहासिक वार्ता में गहरी भावनाएं जगाता है, खास तौर पर उन लोगों के बीच जो पृथ्वीराज रासो से परिचित हैं। उसे एक पारंपरिक गद्दार के रूप में दिखाया गया है, जिसने अपने प्रतिद्वंदी पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद घोरी को बुलाया था। जयचंद गहदवल वंश के जयचंद्र के रूप में भी जाना जाता है। सदियों से लोक कल्पना में बदनाम है, लेकिन यह कहानी, जो ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा लोक काव्य पर आधारित है, उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। जयचंद की कहानी एक गद्दार के रूप में मुख्यतः पृथ्वीराज रसो से आती है, एक 16वीं शताब्दी का ग्रंथ जो चांद बरदाई से संबंधित माना जाता है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली और अजमेर के चौहान राजा थे, उनके जीवन को रोमांटिक तरीके से दिखाया गया है। इस कथा के अनुसार जयचंद, जो कन्नौज के गाहदवाल राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन पृथ्वीराज को उसमें निमंत्रण नहीं दिया। इसे क्रोधित होकर पृथ्वीराज ने संयोगिता को अपहरित कर लिया, जिससे बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद घोरी से साझेदारी कर ली। यही घटनाएं आखिरकार तराय की दूसरी लड़ाई 1192 सी और चांदवार की लड़ाई 1194 सी तक पहुंचती हैं, जहां पृथ्वीराज और जयचंद दोनों हार गए। लेकिन इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि पृथ्वीराज रसो एक विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। यह घटनाओं के कई शताब्दी बाद लगभग 1540 सीई के आसपास लिखा गया था, और यह लोक काव्य था जो अतिशयोक्ति, काव्य रुझानों और राजनीतिक उद्देश्यों से भरा हुआ था। जयचंद पर यह आरोप कि उसने मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज को हराने के लिए बुलाया था, उसकी बदनामी का मूल आधार माना जाता है। लेकिन जब इस आरोप को गहराई से देखा जाता है तो यह टिक नहीं पाता, जिसमें सबसे पहला कारण है प्रमुख प्रमाणों की कमी। कोई भी समकालीन शिलालेख, सिक्का या विदेशी ग्रंथ जैसे मिनहाज सिराज या अल बिरूनी के लेख ऐसा सबूत नहीं देते कि जयचंद ने घुरिद शासकों से गठबंधन किया था। यह विचार संभवतः पृथ्वीराज रसो और उसके बाद लिखी गई पुनर्कथाओं से उत्पन्न हुआ, जिनके ऊपर इस्लामिक शासन के बाद के कथनों का प्रभाव था, जिससे हिंदू राजाओं के पतन को समझाया जा सके। इस कहानी का मूल आईने अकबरी में मिलता है, जिसे अबुल फजल, मुगल सम्राट अकबर के दरबार के विद्वान ने लिखा था। अकबर के समय तक दिल्ली आगरा क्षेत्र उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन चुका था, इसलिए हिंदू कथाओं ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा के रूप में दिखाया। अबुल फजल ने जब दिल्ली का इतिहास लिखा तो उसे हिंदू से मुस्लिम शक्ति परिवर्तन को समझाना पड़ा, यानी पृथ्वीराज से खोरियों तक। अपने राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण के कारण उसने मुस्लिम आक्रमणों की हिंसा को स्वीकार नहीं किया, बल्कि लिखा कि जयचंद ने खुद घोरी को बुलाया था ताकि आक्रमण को एक आमंत्रण के रूप में दिखाया जा सके। यह कथा 16वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई थी, जबकि घटनाएं 12वीं शताब्दी की है, लगभग 400 साल पहले। अबुल फजल ने इस दावे के लिए कोई प्रमाण या प्राचीन स्रोत नहीं दिया, इसलिए उसका वर्णन विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। जयचंद कभी भी इस्लामी आक्रमणकारियों के समर्थक नहीं थे। वास्तव में उन्होंने घुरिद साम्राज्य के खिलाफ चंदावर के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। जयचंद ने मोहम्मद घोरी के विरुद्ध प्रतिकार किया और युद्ध करते हुए वीर गति पाई। 1194 ईस्वी में हुआ चंदावर का युद्ध, जो आज के फिरोजाबाद के पास यमुना नदी के तट पर लड़ी गई थी, उसमें जयचंद ने अपनी सेना का नेतृत्व घुरिद सेना के विरुद्ध किया था। तबकत ई नसीरी और अन्य उस समय के फारसी स्रोतों के अनुसार इसी युद्ध में जयचंद शहीद हुए, जिससे गाहदवाल वंश के शासन का अंत हो गया। विपरीत रूप से देशद्रोही के रूप में जो कहानी कही जाती है, उसके विपरीत जयचंद गाहदवाल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने 11वीं से 12वीं सदी के दौरान
उपजाऊ गंगा घाटी के क्षेत्र, जिसमें कन्नौज शामिल था, उस पर शासन किया। ऐतिहासिक सबूत ये दिखाते हैं कि वे एक ऐसे राजा थे जो हिंदू संस्कृति के समर्थक और अपने राज्य के रक्षक थे। गहादवाल राजा, जैसे कि जयचंद, विष्णु भक्त थे। पुरातात्विक खोज और शिलालेखन से पता चलता है कि जयचंद के शासनकाल में मंदिरों का निर्माण और रक्षा की गई, जो उनके हिंदू परंपराओं के प्रति समर्पण को दिखाता है। उदाहरण के लिए, उनके दरबार के कवि भट्टा केदार ने जयचंद प्रकाश करीब लगभग 1068 सीई में लिखा था, जो ग्रंथ अब खो गया है, परंतु उसे उनके सांस्कृतिक योगदान का ज्ञान मिलता है। जयचंद ने ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया था, जैसा कि अयोध्या के समकालीन शिलालेख में लिखा है। जयचंद देशद्रोही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की। उनकी विरासत एक मंदिर निर्माता और कला के समर्थक के रूप में सम्मान के लायक है, न कि तिरस्कार के। इसलिए मेरा आप सब से अनुरोध है कि हमें विकृत इतिहास से आगे बढ़ना चाहिए और अपने अतीत को सच्चाई के साथ सम्मान देना चाहिए।